मेरे चैनल कोड विद शकील में खुश आमदीद। लेसन नंबर 7 के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। हमने लेसन नंबर 6 में सीखा था कि किस तरह से हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी करके और एलोक्वेंट लाइब्रेरी यानी मॉडल्स के थ्रू हम लोग किस तरीके से दो टेबल्स का रिलेशनशिप बनाकर और किस तरह से हम लोग डेटाबेस से डाटा गेट करके और HTML के टेबल पे हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया था। अच्छा, आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से लारावेल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग अपना लॉगिन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑथराइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं, किस तरीके से ऑथराइजेशन हम लोग बना सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल PHP एप्लीकेशन की बात करें तो ऑथराइजेशन या लॉगिन सिस्टम जिसे आप कह लें, अथेंटिकेशन कह लें, कोई भी नाम दे लें, यानी अपनी एप्लीकेशन में आपने लॉगिन सिस्टम बनाना है, यूज़र को ऑथराइज़ करके फिर उस यूज़र के हिसाब से डाटा आपने उसको सर्व करना है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, यानी आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम करेगा मगर ये काम करना पड़ेगा। मगर आप यकीन करें कि यही काम लारावेल के अंदर बैठ के नहायत मुख्तसर वक्त में अंजाम दिया जा सकता है। बहुत ही कम वक्त में आप इसको कर सकते हैं। हार्डली आप कह लें कि 5 मिनट या 10 मिनट चलें, बहुत ज़्यादा आप लगा लें, इतना टाइम आपको लगेगा। मुझे शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाए कि मैं एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा कि लारावेल में आपने क्या करना है, तो डेफ़िनेटली थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, आपने सिंपली ये वाले स्टेप्स परफॉर्म करने हैं जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम बन जाएगा। मैंने ये बिल्कुल फ्रेश लारावेल की इंस्टॉलेशन की थी और बाद में ये नाइस एडमिन का एडमिन पैनल इसके अंदर इंटीग्रेट किया था। अगर आप इसके होम पेज पे जाएं तो आप एक चीज़ नोट करें कि लारावेल ने बना बनाया ये वाला मुझे लॉगिन सिस्टम ये वाला दे दिया था और मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की, यही दिखाने के लिए आप लोगों को। ये लॉगिन का लिंक आ गया है, इसका मतलब है ये देखें login.html, ये पेज ये क्यों आया है, क्योंकि मैंने क्या किया था कि मैंने एक पेज बनाया था लॉगिन का और उस लॉगिन के पेज को जो मुझे नाइस एडमिन के साथ मिला था वो वाला पेज मैंने इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया था। अब मगर ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम इंटीग्रेट किया ही नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं वापस होम पेज पे आता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें कि लारावेल अपनी पैकेजेस के अंदर, अपने लारावेल के वर्जन्स के अंदर तेज़ी से तब्दीलियां करता रहता है। हर नया आने वाला जो लारावेल है उसका वर्जन वो ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा बेहतर होता है। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लारावेल का 10 वर्जन चल रहा है और यही लेटेस्ट है। लारावेल का वर्जन चेक करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ। ये मेरा ऑलरेडी सर्व वाला मेरा अपना बिल्ट इन वेब सर्वर चल रहा है लारावेल वाला, मैं उसको Ctrl+C करके ब्रेक करता हूँ। यहाँ पे कमांड लगाता हूँ PHP आर्टिसन -- वर्जन, ये देखने के लिए कि कौन सा वर्जन है। आप देख सकते हैं 10.35 वर्जन मेरा इस वक्त लारावेल में काम कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ कंपोज़र अपडेट, अगर कोई नया वर्जन या कोई नई चीज़ लारावेल की पब्लिश हो चुकी है तो वो अपडेट हो जाएगी। कोई सिक्योरिटी वगैरह का इश्यूज़ अगर वो उन्होंने कोई अपग्रेड भेजा है, अपडेट भेजा है लारावेल ने, तो वो अपडेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नहीं जी, वाकई आप देखें कि कुछ पैकेजेस अपडेट हुए। लारावेल का फ्रेमवर्क ये देखें, आप नोट करें 10.35 से 10.38.2 पे आ गया, यानी ये भी अपडेट एक आया है। तो अच्छा हुआ मैंने ये अपडेट कर लिया, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो अपडेटेड रहेगी। इसका ये एडवांटेज होगा। ये होता है। मैं इतनी देर में लारावेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है laravel.com इसको ओपन करता हूँ। मैंने याद रखें अभी क्या स्टेप लेना है, अथेंटिकेशन इनेबल करनी है। डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको सिक्योरिटी का एक लिंक ये मिलेगा, सिक्योरिटी अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन में स्टार्टर किट पे मैं चला जाता हूँ। ये इंट्रोडक्शन वगैरह में पढ़ने की मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। स्टार्टर किट, अच्छा स्टार्टर किट, और इसमें दो चीज़ें होती हैं लारावेल में, एक स्टार्टर किट और एक लारावेल ब्रीज। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप ये ख़ुद थोड़ी सी ये पैराग्राफ पढ़ लें तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। स्टार्टर किट जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की अथेंटिकेशन सिस्टम को इनेबल करने के लिए होता है।
मगर मैं रिकमेंड करूँगा आप लारावेल ब्रीज़ करें, लारावेल ब्रीज़ इस्तेमाल करें, काम दोनों का वही होगा। मगर उसकी वजह क्या है ये आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि इंस्टॉलिंग द लारावेल ब्रीज़ starter kit can be wonderful opportunity to learn how to implement all of Laravel's authentication functionality in a actual Laravel project. Since Laravel Breeze creates authentication controllers, routes and views for you, यानी आपका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होगा फ्यूचर में अगर आप ब्रीज इंस्टॉल करें, क्योंकि ब्रीज कंट्रोलर्स, राउट्स और व्यूज़ आपके लिए बना के दे देता है। स्टार्टर किट ये काम नहीं करती। मैं लारावेल ब्रीज के लिंक पे चला जाता हूँ, नीचे आता हूँ और लारावेल ब्रीज को इंस्टॉल करने की जो कमांड है वो कॉपी करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाता हूँ। अभी यही वाला काम ख़त्म नहीं हुआ है जी, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है जो इसका अपग्रेड चल रहा था लारावेल का। मैं अब दोबारा जाके लारावेल का वर्जन चेक करता हूँ तो ये देखें 10.38, पहले 3.5 था। तो जो कमांड मैंने कॉपी की थी वो मैं कॉपी नहीं हुई, ये दोबारा ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, वो मैं पेस्ट करता हूँ और ब्रीज इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, ब्रीज डेटाबेस की अथेंटिकेशन बनाने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि मुझे ऑलरेडी माइग्रेशन की जो यूज़र है, यूज़र का टेबल वो क्रिएटेड होना चाहिए मेरी डेटाबेस में। वो तो मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, माइग्रेशन के जो टेबल्स हैं उनको माइग्रेट कर लिया हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही आपके सामने डेटाबेस की थोड़ा बहुत काम करता रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में, इसलिए मेरे लिए अब ज़रूरी नहीं है। लारावेल ब्रीज इंस्टॉल हो गया। मज़ीद कमांड्स उन्होंने बताई हैं, वो सारी कमांड्स आप एक एक करके अपनी इस एप्लीकेशन में रन करवा लें। ये देखें। अच्छा, इसका क्वेश्चन है, ये कमांड लगाइए लारावेल PHP आर्टिसन ब्रीज इंस्टॉल। अच्छा, वो पूछ रहा है कि आपने जो ब्लेड फाइल्स बनानी हैं वो किस टाइप के बनानी हैं। ब्लेड विद एल्पाइन, लारावेल लाइव वायर, और हम लाइव वायर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिएक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, VU API ओनली नहीं, हम लोगों ने ब्लेड विद एल्पाइन वाली जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। उसके लिए वो बता रहा है कि आप ब्लेड टाइप कर दें खाली, ये आगे कमांड्स लिखी हैं। इनमें मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूं। लाइव वायर लारावेल की तरफ से ही, लारावेल की टीम की तरफ से ही एजक्स का एक फ्रेमवर्क है एडिशनल। मैं इस पे भी आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के लाइव वायर के बारे में सिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। लाइव वायर की आगे फिर दो मज़ीद ऑप्शंस हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। रिएक्ट एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, इसी तरह व्यू भी फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। API ओनली मीन कि आपने सिर्फ API के थ्रू अथेंटिकेशन करनी है तो फिर आप API ओनली इस्तेमाल कर लें। तो हमारी ऑप्शन ब्लेड है, सबसे पहले वाली ऑप्शन। हम सिंपल HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटर। वुड यू लाइक टू डार्क मोड सपोर्ट? यस, कर लेते हैं। डार्क मोड वही आजकल चला हुआ है विंडोज़ के अंदर, डार्क मोड और लाइट मोड अगर आपने इनेबल किया तो उसकी सपोर्ट डालनी है, वो उन्होंने सब लफ्ज़ पूछा। ओके, विच टेस्टिंग फ्रेमवर्क डू यू प्रेफर? फ़िलहाल हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ज़ीरो कर दें, कोई भी चूज़ कर लें, डजेंट मैटर। ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क हमारा पार्ट नहीं है इस लेसन का, इस लेक्चर का जो हम लोग इस वक्त सीख रहे हैं, इसलिए हमें फ़िलहाल फ़र्क नहीं पड़ता। पेस्ट इस्तेमाल कर लें या PHP यूनिट, कोई भी इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ये डिपेंडेंसीज़ जनरेट हो रही हैं। उसके बाद PHP आर्टिसन माइग्रेट, जो कि हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हम लोगों ने ऑलरेडी माइग्रेशन कर ली हुई है और डेटाबेस से खेल चुके हुए हैं हम लोग। ये दो कमांड्स चलाएंगे, npm इंस्टॉल और npm रन डेव। उसके बाद हम लोग फिर ये कमांड चलाएंगे आर्टिसन ब्रीज इंस्टॉल वाली। पहले ये कंप्लीट हो जाए। जी, ब्रीज की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। मैं उससे नेक्स्ट वाली जो कमांड है, ये वाली दो जो कमांड्स हैं वो वन बाय वन करके मैं इंस्टॉल करूँगा उन कमांड्स को। उसके बाद
यहाँ पे ना ये उसने अपना ऑटोमेटिकली वो कमांड रन करने के बाद वो चला दिया था बिल्ट इन जो हमारा सर्वर है। मैंने कंट्रोल सी दबाया है यहाँ पे क्योंकि मुझे अभी मज़ीद कमांड्स देनी है, इसलिए जो मैंने चलाना होगा मैं ख़ुद चला लूँगा। ये कमांड कॉपी की, ये ले ब्रीज इंस्टॉल ब्लेड। वुड यू लाइक टू डार्क मोड सपोर्ट, ये तो सब कुछ वही पूछ रहा है। ओके, ब्रीज एंड ब्लेड, और पहले हमने इंस्टॉलेशन की थी ब्रीज एंड ब्लेड किया था, ब्रीज एंड लाइव वायर किया था, नहीं है ब्रीज एंड ब्लेड। अच्छा, ये दोबारा ना भी चलाते, ये हो गया हुआ, इट्स ओके। ओके, अच्छा ये हो गया। अब हम वापस वो चलाते हैं PHP आर्टिसन सर्व, वो देखने के लिए, और मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पर देखें ये लॉगिन और रिफ़्रेश, ये देखें लॉगिन और रजिस्टर का लिंक ऑटोमेटिकली मेरे वेलकम पेज पे बन गया। और पहले जो मैंने खुद से लॉगिन का पेज बनाया था वो login.html था, जबकि आप अभी इस जगह पर ये यहाँ कॉर्नर पे जो लिंक बना हुआ देख रहे हैं ना, वो /login का है। रजिस्टर पे ऑटोमेटिकली ये ब्रीज ने बना दिया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन का जो फॉर्म आपके सामने आएगा वो नहीं है जो मैंने बनाया था, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन का फॉर्म है जो इन्होंने ब्रीज वालों ने मुझे बना के दिया है, और ये लॉगिन अथेंटिकेशन सिस्टम बन गया है। मुझे याद नहीं, मगर मैं ज़रा डेटाबेस खोल के देखता हूँ। मेरा ख्याल है मैंने पाकिस्तान रखा था या क्या पासवर्ड रखा था। एक यूज़र्स तो हमने बहुत सारे क्रिएट कर लिए। मैं जाके यूज़र्स के टेबल में, ये मेरी डेटाबेस की मैनेजमेंट है, ये मैं आपके सामने खोल लेता हूँ जी। ये यूज़र्स के टेबल में मैं आ गया हूँ, और ये यूज़र नेम जो है यहाँ पे ईमेल, ये मेरा यूज़र नेम है। पासवर्ड मुझे याद नहीं मैंने क्या रखा था गालिबन। चलें, अगर याद नहीं तो मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट करने का तरीका वो ये है कि अगर मैं अपने सोर्स कोड में आऊँ और कंट्रोलर्स में आऊँ तो मैंने एक टेस्ट कंट्रोलर बनाया था। ये देखिए मैं किस तरह से अपना ये पासवर्ड रीसेट करूँगा, ये आपको बताता हूँ। इंडेक्स, मैंने यूज़र उठाया डेटाबेस से, यूज़र का मॉडल : वेयर आईडी। वापस मैं डेटाबेस में जाऊँ, मेरे इस यूज़र की जो आईडी है ना वो 1 है, ठीक है। तो इस यूज़र को, या वेयर से ईमेल भी, चलें ईमेल से कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर ली। वेयर आईडी के बजाय मैं कहता हूँ वेयर यूज़र नेम, सॉरी वेयर ईमेल, ये है फर्स्ट, यानी ये मेरी क्यूरी हो गई, और मैं कहता हूँ ये यूज़र उठा के इस वेरिएबल में रखवा लो। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे रिटर्न करता हूँ यूज़र आईडी को, और अब मैं इसको चलाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, यहाँ लॉगिन के बजाय टेस्ट के नाम का मैंने ये बनाया हुआ है। टेस्ट के नाम का मुझे ज़रा वो देखना पड़ेगा। मैं पहली बार सेव कर लिया जी, मुझे राउटिंग देखनी पड़ेगी। राउट्स web.php, इसके अंदर टेस्ट का मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैंने कोई बनाया नहीं बनाया हुआ, हाँ नहीं बनाया हुआ, मैं दोबारा बना लेता हूँ, या शायद मेरा ख्याल है ब्रीज़ ने इसको ख़त्म कर दिया है। अच्छा, ये ब्रीज़ इंस्टॉल करने के बाद ये आपको चेंजेस नज़र आएंगी। मिडल वेयर ऑथ, ये मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैंने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली ब्रीज़ ने बनाया। मिडल वेयर ऑथ और ये बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ तक काम किया था, यहाँ तक गालिबन। वो जो मैंने बनाए थे राउट, वो इसने डिलीट कर दिए। चलें मैं दोबारा बना लेता हूँ। /टेस्ट और टेस्ट कंट्रोलर। अब मुझे यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा। ये चलें ऑटोमेटिकली खुद ही आ गया। ये कंट्रोलर : क्लास और इंडेक्स का बना हुआ नेम टेस्ट।
अब ये टेस्ट के नाम का राउट बन गया। अब मैं ब्राउज़र पे आऊँगा तो ये काम करेगा। रिफ़्रेश जी। वन आप फिर ज़रा गौर करें कि मैंने टेस्ट कंट्रोलर में, इधर गया टेस्ट कंट्रोलर, यहीं खोला होगा, इस जगह कम होने की वजह से। चले मैं दोबारा ये खोला, यहाँ से खोल लेता हूँ। टेस्ट कंट्रोलर में मैंने इको करवाई थी, रिटर्न करवाई थी उस यूज़र की आईडी, वो आ गई। अगर मैं उसका पासवर्ड रिटर्न करवाऊँ तो ये इनकोडेड पासवर्ड, अब मुझे ये पता नहीं है, मैंने पासवर्ड बदलना है। तो सो सिंपल, यूज़र के किसी भी रिकॉर्ड के अंदर जो तब्दीली करनी है आपने वो बताना है, पासवर्ड इज इक्वल टू बी क्रिप्ट, और अंदर मैं शकील ही पासवर्ड रख देता हूँ। इसको सेव करता हूँ इस रिकॉर्ड को और रिटर्न ओके कर देता हूँ। रिफ्रेश, एक तो नीचे बार में देखें जो क्यूरी रन हुई, मैं इसको ओपन करता हूँ आप लोगों को क्यूरी दिखाने के लिए। पहले क्यूरी रन हुई कि हमने डेटाबेस से एक रिकॉर्ड उठाया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस लिमिट 1, यानी कि मैंने फर्स्ट कह दिया था, ऑटोमेटिकली उसने ये क्यूरी जनरेट की। दूसरा काम मैंने ये किया कि अपडेट यूज़र्स, यानी यूज़र्स के टेबल को ही अपडेट किया, सेट किया पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड शकील दिया है उसको क्रिप्ट करके, इनक्रिप्ट करके, और ये उसने डेटाबेस अपडेट वाली ऑप्शन भी, अपडेटेड ऐट वाली ऑप्शन भी इम्प्लीमेंट कर दी, क्योंकि हमने उसमें टाइम स्टैम्प इनेबल की हुई है। अब मेरा पासवर्ड शकील है इस यूज़र नेम का। अब मैं वापस से आता हूँ, मैं भूल गया था कि मैंने क्या रखा था इंसर्ट करते वक्त। लॉगिन, यूज़र नेम मेरा ईमेल एड्रेस और शकील मेरा पासवर्ड, लॉगिन। जी ये देखें, ये मेरा ईमेल लॉगिन हो गया है, यू आर लॉग्ड इन, ये सिस्टम बन गया है, मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो गया हूँ। लॉग आउट करूँगा तो लॉग आउट भी हो जाएगा। अब ये जो लॉगिन का व्यू बना है, ये लॉगिन का जो फॉर्म बना है, ये ब्रीज ने मुझे बना के दिया है, जबकि मैंने जो अपना नाइस एडमिन इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने यही लॉगिन फॉर्म उसमें बनाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ब्रीज ने क्या क्या चीज़ें हमें बना कर दी हैं। इसके लिए हम लोग अपने कोड में आएंगे और जो वेब डॉट का PHP जो राउट है, मैं उसको ओपन करता हूँ। इसमें देखें ब्रीज ने एक तो मैं मिडलवेयर के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। मिडलवेयर एक क्लास होती है जो कि आपके सोर्स कोड एग्जीक्यूट होने के दौरान, कोई भी जो आपका कंट्रोलर एग्जीक्यूट होता है वो इस मिडलवेयर को पहले लेता है और उसको पास करता है, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस करता है। फ़िलहाल सिंपल है, इसकी डेफिनेशन इतनी है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें राउट में जब हम बनाते हैं, ब्रीज ने एक ऑथ के नाम का, ऑथेंटिकेशन का ये शॉर्ट है, ऑथेंटिकेशन का, ऑथोराइजेशन का एक मिडलवेयर बना दिया है और उससे पास करवाने के बाद ये प्रोफाइल का पेज गेट मेथड में उसने इंस्टॉल किया है, बनाया है। उसमें आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। मैं वापस अगर ब्राउज़र पे आऊँ तो ये देखें, ये मुझे मैं लॉगिन हूँ, ये प्रोफाइल का पेज ये बन गया, स्लैश प्रोफाइल के साथ अभी आ जाएगा, लोड हो रहा है। इसके ऊपर माउस लेके आए तो नीचे आपको स्टेटस बार पे उसका लिंक भी नज़र आ रहा है। ये अब ये उससे पास होके आया है ऑथेंटिकेशन से। अच्छा, ये वाला लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और लॉग आउट कर देता हूँ, और मैं बग़ैर साइन इन किए, लॉगिन किए, इस लिंक को खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये खुलेगा नहीं, मुझे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करके लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। ये सब प्रोसेस कैसे हुआ? इस मिडलवेयर की वजह से, क्योंकि ये जो मैंने प्रोफाइल का जो राउट बनाया हुआ है वो मैंने एक ग्रुप बनाया मिडलवेयर ऑथ के साथ, और उसके अंदर जोन से भी मैं वो रखूँगा जितने भी राउट्स वो लॉगिन हुए बगैर एक्सेसिबल नहीं होंगे। यानी अभी जितने पेजेस मैंने उनको रिस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र्स के लिए, वो मैं इस ग्रुप के अंदर डिफ़ाइन करूँगा। इससे ऊपर जो मैं डिफ़ाइन करूँगा वो गेस्ट, यानी जो नॉट लॉग्ड इन, अनलॉग्ड इन, जो भी कहना है,
उन यूज़र्स की एक्सेस में भी होंगे। ये डैशबोर्ड का पेज, टेस्ट का पेज, ये बगैर लॉगिन किए भी एक्सेस किए जा सकेंगे, मगर ये वाला पेज, प्रोफाइल वाला पेज, ये नहीं किया जा सकेगा। ये हैं प्रोफाइल ही तीनों प्रोफाइल, मगर तीनों के मेथड जो हैं सबमिट करने वाले, गेट, पैच, डिलीट, ये डिफरेंट है। ये क्यों? क्योंकि ये वाला काम करेगा जब आप नॉर्मली, मैं लॉगिन करता हूँ, मैं रिमेंबर मी कह दूंगा तो ये हमेशा लॉगिन रहेगा। अच्छा, ये मैं प्रोफाइल में आ गया। ये गेट वाला इस वक्त काम कर रहा है, ये वाला इस वक्त। पैच जब मैं कोई चीज़ एडिट करके सबमिट करता हूँ तो पैच वाला उस वक्त काम करेगा। डिलीट, यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन भी होगी कि आपने ये अपनी अकाउंट डिलीट करना है, ये उस वक्त काम करेगा। तो उन्होंने ये बना के एक सोल्यूशन आपको दे दिया है। और ये ऑथ क्या है, हम इसके अंदर चले जाते हैं। इसी के अंदर आप अगर नोट करें, जहाँ ये वेब डॉट पी एच पी पड़ा है, उन्होंने एक और ऑथ के नाम का ये पीएचपी बना दिया। यहाँ पे क्लिक करके, कंट्रोल से क्लिक करके डायरेक्ट ये फाइल ओपन कर लें, या यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लें, एक ही बात। अब ये देखें, उन्होंने, ब्रीज ने, लारावेल ने एक मिडलवेयर बनाया गेस्ट, यानी उन लोगों के लिए जो लॉग्ड इन नहीं है, रजिस्टर का, क्योंकि आपने नोट किया था कि एक रजिस्टर का लिंक भी बन गया था। रजिस्टर यानी यूज़र अकाउंट साइन अप करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए एक लिंक बना दिया है। उसमें गेट है, पोस्ट है, लॉगिन करने के लिए जो लॉग्ड इन नहीं है उनके लिए लॉगिन। अब इन्होंने खाली ये लॉगिन है ना, आप लॉगिन डॉट एच टी एम एल कर लें, ये लें, लॉगिन डॉट एच टी एम एल कर लें, यानी रजिस्टर का आप अपने वो चेंज कर लें। अभी जो उन्होंने बना के दिया वो सिंपल, अच्छा ये इस तरह भी काम करेगा और स्लैश के साथ भी काम करेगा, एक ही चीज़ है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जो मैंने बनाए हैं ना, वो स्लैश के साथ बनाए थे, और इन्होंने जो बनाए हैं वो बगैर उसके, वो स्लैश के साथ भी काम करेंगे, एक ही चीज़ है। अब लॉगिन के गेट, पोस्ट बनाए हैं, फॉरगेट पासवर्ड बनाया है, और रीसेट पासवर्ड ये बना के दिए, और उन्होंने ख़ुद से बना के दिए, तो उन्होंने एक फ़ाइल बना के उसको इसमें इंक्लूड करवा लिया है, ऑथ डॉट पी एच पी की। और साथ ही एक और ग्रुप बनाया है जो अथेंटिकेटेड हैं ऑलरेडी, वेरीफाई ईमेल का, कंफर्म पासवर्ड का, और लॉग आउट का, जो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, ये उनके लिए। ठीक है, मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से ख़त्म करूँ और यहाँ से कट करवा के मैं ले जाऊँ अपने उसमें ऊपर, वेब के ऊपर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लॉगिन वाला तो एटलीस्ट उठा लेता हूँ, लॉगिन के गेट वाला, स्लैश सेव किया, वेब में आ गया, यहाँ पे कमेंट कर दिया मैंने ताकि डुप्लीकेट ना हो। ये मैंने ऊपर रखा है, और ये ऊपर रखने का मतलब यही है कि ये गेस्ट के लिए होगा। एक्चुअली ये गेस्ट के लिए नहीं होगा, ये लॉग्ड इन यूज़र्स के लिए भी होगा, और जो नॉट लॉग्ड इन हैं उनके लिए भी होगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नॉट लॉग्ड इन के लिए हो, तो फिर उसके लिए मुझे ये ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये वाला। चले, मैं ले जाता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट एफ से मैं फॉर्मेटर कन्फिगर करना चाह रहा हूँ, पीएचपी फॉर्मेटर। कौन सा पीएचपी फॉर्मेटर हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, इंटेल फेंस वाला। अच्छा, ये ले रहे थे, हाँ जी, यही काम कर रहा है। अच्छा, ये देखें, ये एक एरर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि मैं वापस अगर इसमें जाऊँ हाथ में, तो ये यूज़ की हुई है फाइल, क्लास का नाम है अथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर। कौन सी है अथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर, ये कॉपी करके मैं इसके टॉप पे ले जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, अब एरर नहीं आएगा। और ये मैंने लॉगिन, और इसको मैंने चेंज करके लॉगिन डॉट एच टी एम एल कर लिया। अब इसका फ़ायदा, ब्राउज़र पे जाएं, लॉग आउट, ये कहाँ गलती हुई है, ओह, मैंने वो जो कमेंट किया है ये 2 लाइनों में कोड बेसिकली, मैंने एक लाइन को कमेंट कर दिया। मैं काम करता हूँ, इसको उठा के इसके साथ ले जाता हूँ, पूरी एक लाइन। अब ठीक है, रिफ्रेश, कंटिन्यू, लॉग आउट हो गया। देखिए, अब मैं लॉगिन करूँगा तो जो मेरा लिंक है वो लॉगिन डॉट एच टी एम एल बन गया, मगर उसमें बजाय मेरा बनाया हुआ लॉगिन का फॉर्म वो वही आ रहा है जो उन्होंने मुझे बना के दिया। मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना,
मैंने अपना लॉगिन का फॉर्म इस्तेमाल करना है और उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन करनी है जो मैंने नाइस एडमिन के थ्रू बनाया था। ये देखें, जो मैंने नाइस एडमिन के थ्रू बनाया था, अगर मैं अपने व्यूज़ में आऊँ, रिसोर्सेज, व्यूज़, वो ये वाला था login.blade.php। जो मुझे ब्रीज ने बना के दिया है वो ये ऑथ के अंदर ये login.blade उन्होंने ये वाला बना के दिया है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। जो मैं इसका भी खोल लेता हूँ, जो कोड इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं वो मैं अपने वाले में चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि इस लॉगिन HTML इसके अंदर आता हूँ, क्रिएट, यहाँ पे इसके अंदर इस क्लास के अंदर जाता हूँ, जा नहीं रही है क्लास के अंदर, क्लिक, ये आ गया ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। कंट्रोल के क्लिक करके मैं इसमें आ रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट ये वाला सेशन था, ये उन्होंने मुझे कोड दिए हैं, इनर्शिया रेंडर ऑथ लॉगिन, यानी ऑथ लॉगिन से मुराद के ऑथ के फोल्डर में पड़े हुए ये इनर्शिया कॉमन ये वाला प्रोसेस कर रहा है। मैं इन कोड्स को कमेंट कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ, या एक काम हम और आसानी से कर सकते हैं, हम उनकी बनाई हुई क्लास में चेंज ही नहीं करते, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जो मैंने क्लास बनाई हुई है कंट्रोलर की, HTTP ऐप HTTP देन कंट्रोलर, मैंने बनाई हुई थी कस्टमर सॉरी ये प्रोफाइल कंट्रोलर, नहीं ये मैंने नहीं बनाई, ये भी उन्होंने बना के दिया, मैंने बनाई थी वो कहाँ गई, कस्टमर कंट्रोलर, जी मैंने ये बनाई थी कस्टमर कंट्रोलर की, मगर ये कस्टमर के लिए मैं नहीं बना लेता हूँ। कंट्रोलर के अंदर, अच्छा ये इन्होंने बना के दी हुई है ना, मैं इनको नहीं छेड़ता। राइट क्लिक, न्यू फाइल, मैं रखता हूँ यूज़र, मैं इस तरह नहीं बनाता, हमने जो कमांड के थ्रू सीखा है उससे बनाते हैं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर, ये बन गई। अब आके देखें इधर कंट्रोलर के अंदर ये यूज़र कंट्रोलर, यहाँ पे मैं पब्लिक फंक्शन लॉगिन और रिटर्न व्यू लॉगिन और वेब में आके अब मैं यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर, उसके अंदर जो मैंने बनाया है लॉगिन, नेम भी लॉगिन, और मैं वापस इसमें जाता हूँ, रिफ्रेश, ओ ये रोका हुआ है, मैं सर्व स्टार्ट करता हूँ, login.html बदल गया, मेरे वाला आ गया, मगर ये काम नहीं करेगा, मुझे कुछ चेंजेस करनी है। अभी तो मैंने फ़िलहाल एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करके वो फॉर्म बनाया हुआ था, मगर अब मैं व्यूज़ ओपन करता हूँ। एक मैं लॉगिन की फ़ाइल ये वाली मेरी है जो मैंने बनाई है, इसमें मैं फॉर्म सर्च करता हूँ, ये फॉर्म है। अच्छा, साथ ही मैं ये चीज़ें ज़रा एक्स्ट्रा बंद कर दूँ, मैं दोनों फाइलें पैरेलल में ओपन करना चाहता हूँ, और जो ब्रीज़ ने लॉगिन बनाई है मैं उसमें और इसमें ना सिर्फ फ़र्क दिखाना चाहता हूँ बल्कि वही चेंजेस इसमें भी लाना चाहता हूँ। ब्रीज़ ने जो बनाई है वो ये आथ के फोल्डर के अंदर login.php। अच्छा देखें, उसने जो फॉर्म बनाया है उसमें मेथड सेट किया है, एक्शन सेट किया है, यही दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। कॉपी, अपने फॉर्म में मेरे ना यहाँ मेथड है और ना एक्शन, ये दोनों चीज़ें पेस्ट कर दी। ये चीज़ें मुझे चाहिए मेरे मौजूदा डिज़ाइन के लिए, इसलिए मैं इनको ख़त्म नहीं करता। नेक्स्ट है CSRF,
ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे किसी और लेसन में। ये फॉर्म सबमिट के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये मैंने रखना है। नेक्स्ट, उन्होंने जो ईमेल बनाई है उसका नाम रखा है ईमेल, पहले जो जिसमें यूज़र नेम हमने एज अ ईमेल टाइप करना है, जबकि मैंने जो इनपुट है इसका नाम यूज़र नेम है, मुझे भी ईमेल देनी होगी और उसकी जो टाइप है वो भी ईमेल करनी होगी। नंबर 2, जो पासवर्ड वाली फील्ड है उसका नाम आगे जाके दिया जी, नहीं ये पासवर्ड वाली फील्ड नहीं है, पासवर्ड वाली फील्ड ऊपर होगी, ये नाम पासवर्ड। तो मैं नीचे आता हूँ, टाइप और नेम पासवर्ड ही है, चलो ये गुड हो गया। अब वापस ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश, मैं देखता हूँ आया ये काम करेगा। shakil.pk और शकील पासवर्ड, लॉगिन, पोस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट लॉगिन। हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया, मैं वापस राउट्स में आता हूँ, माजरत के साथ। राउट्स में जो हमने राउट्स कॉपी किए हैं इसके अंदर से मैंने सिर्फ इस एक राउट को जो गेट वाला है उसको कॉपी किया, जो पोस्ट वाला राउट है इसको कॉपी नहीं किया, पोस्ट वाला लॉगिन, और इसको भी मुझे वहाँ लेके जाना है। अगर आप वापस आएँ, जो फॉर्म है मैंने उसे ये कहा है कि ये मेथड पोस्ट में डेटा इस राउट लॉगिन पे जाए। एक्चुअली ये राउट लॉगिन जो है इसी को भेज रहा है, और या तो मैं इसका नाम .html करूं तब ये काम करेगा, या फिर मैं ऐसा करता हूं ना, इसको मैं छेड़ता ही नहीं, इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, मैं अपने वाले वेब में ले आता हूँ जहाँ मैंने ये लॉगिन बनाया है, वहीं पे पोस्ट मेथड login.html, और इसका एक नाम रख देते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन पोस्ट, और यही नाम मुझे लॉगिन के फॉर्म में देना है जहाँ पे ये सबमिट हो, login.post। अब देखते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, ईमेल देता हूँ @shakil.pk, शकील लॉगिन, ये लिंक मेरे अकाउंट से भी लॉगिन हो गया, सॉरी मेरे बनाए हुए फॉर्म से भी लॉगिन हो गया, और लॉगिन करके वो डैशबोर्ड पे आ गया। तो मेरा ख्याल है आज का लेसन इतना ही ठीक है। आज हमने इस लेसन के अंदर ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन सिस्टम बनाना सीखा है कि लारावेल में बैठ के हम लोग, और चूंकि मैंने आपको ये साथ साथ एक्सप्लेन किया है इसलिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा है, वरना ये 5 से 10 मिनट का काम है न्यू ऑथोराइजेशन सिस्टम बनाना, लॉगिन सिस्टम बनाना। आप इसका, मैं लॉग आउट करता हूँ, होम पे आ जाऊँगा, रजिस्टर पेज भी देखें जिसमें पूरा फॉर्म बना है जहाँ से बैठ के आप नया यूज़र अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। ये भी आप अपना बना सकते हैं, बल्कि हम इसको चेंज भी करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज़ हमने लॉगिन तो कर लिया, अब हम आगे अपने काम की तरफ बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेसन की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी और आपको पसंद भी आएगी। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।